इस रात को फिर कौन बांसुरी बजा रहा है? गांव वालों को सोने में कोई परेशानी नहीं हो रही क्या? आवाज शमशान घाट से आती हुई लग रही है, लेकिन अब वहां कोई नहीं होना चाहिए। अरे, वो कैसा प्रकाश है? लालटेन? नहीं, लालटेन का प्रकाश हवा में ऐसे नहीं तैरता। ये अजीब है। अनी, अनी, जाग रहा है बेटा? हाँ चाचा, आइए। क्या आप भी जा रहे हैं? खिड़की खुली क्यों रखी है? तुझे मना किया था ना शाम के बाद कभी खिड़की मत खोलना। अरे चाचा, गर्मी लग रही थी। और क्या आपने वो आवाज सुनी? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बांसुरी बजा रहा है। ऐसा लगता है कि ये शमशान से है। चुप कर, वो कोई आवाज नहीं है, तेरा वहम है। हवा की आवाज है। लेट जा, लेट जा, और खबरदार जो खिड़की के पास गया। लेकिन चाचा, क्या हवा की आवाज में ऐसा माधुर्य है? मैंने एक और प्रकाश देखा। अनी, तू शहर का लड़का है, बहुत सी बातें नहीं समझता। बहस मत कर बेटा। इस गांव में कुछ नियम है। रात के समय उस तरफ देखा नहीं जाता। जो कह रहा हूं सुन, बत्ती बुझा और सो जा। ओ माँ, अनी इधर आ बेटा, पास बैठ। कल रात नींद ठीक से हुई थी? बिस्तर कहीं ज्यादा सख्त तो नहीं लगा? नहीं चाची, बिस्तर ठीक था, लेकिन मैं ठीक से सो नहीं सका। नई जगह है, थोड़ी नमी रहती है, ऐसे ही लगता है। 2 दिन रहोगे सब ठीक हो जाएगा। चाचा, यदि आप कल रात के बारे में इतने डरे हुए थे तो आपने मुझे क्यों बताया? डर किस बात का? क्या हुआ रे? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अनी कह रहा था कि रात में सियारों की आवाज सुनी थी। शहर का लड़का है, डर गया होगा। ये लोमड़ी नहीं है चाचा, बांसुरी की आवाज स्पष्ट है। और वो प्रकाश। बासी, तूने बांसुरी सुनी थी क्या? हाँ चाची, आपने मुझे क्यों बताया? बांसुरी की आवाज सुनकर तुम सब इतने हैरान क्यों हो जाते हो? क्या गांव में बांसुरी बजाना मना है? तुम सो जाओ, तुम अंदर जाओ, जाके खाना देखो। अनी, तुझे कहा था ना इन बातों पे ध्यान मत दे। गांव में कुछ अजीब लोग होते हैं, नशे में पड़े रहते हैं। शायद उन्हीं में से किसी ने आवाज की होगी। शराबी लोग कितनी उदास आवाज में बांसुरी बजाते हैं। तू क्या पुलिस की तरह पूछताछ कर रहा है? जा, गांव में थोड़ा घूमा, लेकिन याद रखना, नदी के उस पार जो शमशान है और उसके पास का जलावा जंगल, उधर बिल्कुल मत जाना। वहां की मिट्टी ठीक नहीं है। खैर चाचा, मैं नहीं जा रहा, पर तुम मुझसे थोड़े अलग हो। अनिरुद्ध उठकर बाहर चला जाता है। विमल काका और सुलेखा काकी एक दूसरे की ओर देखते हैं। वो क्या वापस आ गया है माँ? 25 साल हो गए। चुप रहो, दीवारों के भी कान होते हैं। हर किसी को सब कुछ नहीं बताया जाता। वो कुछ दिनों में चला ही जाएगा। अनिरुद्ध गांव की कच्ची सड़क पर चलता जा रहा है। गांव का नाम भले ही निश्चिंदीपुर हो, लेकिन लोगों की आंखों और चेहरों पर एक दबा दबा सा डर साफ दिखाई देता है। मोड़ के सिर पर एक छोटी सी चाय की दुकान है। वहां कुछ गांव वाले बैठे हुए हैं। आइए आइए बाबू, आइए। क्या आप विमल दादा बाबू के भतीजे हैं? कलकत्ता से आए हैं? हाँ, एक कप चाय दे दो भाई, मेरे पास ज्यादा चीनी नहीं है। तो बाबू, गांव की हवा कैसी लग रही है? शहर की धूल मिट्टी छोड़कर ये सुकून अच्छा ही लग रहा है ना? शांति तो है, पर रातें बहुत शांत है। कल रात एक घटना घटी। अरे ये क्या कांड हो गया बाबू? और मुझे मत बताओ, मैं आधी रात को बांसुरी की आवाज से जाग गया। इतनी रात को कौन बांसुरी बजा रहा है? आपने बांसुरी सुनी थी बाबू? किस तरफ से आ रही थी वो आवाज? वो शमशान की तरफ से है। अनर्थ हो गया। आगे अमावस्या है। मुझे पता था वो जागेगा
कौन जागेगा? तुम किसकी बात कर रहे हो? बाबू, चाय पीजिए और घर चले जाइए। ऐसी बातें भरे दोपहर में उठाना ठीक नहीं। आप सब ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं? आखिर एक बांसुरी ही तो बजी है। हो सकता है किसी चरवाहे लड़के ने बजाई हो। आधी रात को शमशान में बांसुरी नहीं बजती बाबू, और वो धुन इंसानी गले की नहीं होती, वो मौत का बुलावा होती है। अचानक सड़क से एक पागल सा आदमी दौड़ता हुआ आता है। उसका नाम हरिपद है। उसके बदन पे मैले कुचैले कपड़े हैं और बाल बिखरे हुए अस्त व्यस्त हैं। गंध नहीं आ रही? जले हुए मांस की गंध। अरे हरिपत, चल चल, यहाँ से चला जा। बाबू को परेशान मत कर। जा जा। बदन में तो शहर की गंध है, लेकिन सावधान, उसके बदन में मिट्टी की गंध है, खून की गंध। वो ढूंढ रही है, दूल्हे को ढूंढ रही है जिसने माला पहनाने के बहाने उसका गला दबाया था। लाल लाल बनारसी, ताता ताता, आग का चक्र जल उठा। 25 साल की प्रतीक्षा पूरी होगी। जैसे ही बांसुरी बजेगी सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। जा यहाँ से भाग। किस किस्म का पागल है? बाबू, उसकी बातों में मत आइए। लेकिन उसने जो कहा, लाल बनारसी, आग, इन सब का क्या मतलब है? अरे सुन रहे हैं? की बातों का कोई मतलब होता है क्या बाबू? आप घर चले जाइए, देर हो रही है। क्या हो गया? अनिरुद्ध चाय के पैसे चुकाकर चिंतित चेहरे के साथ उठ खड़ा होता है, लेकिन जाते जाते वो देखता है हरिपद शमशान की ओर देख रहा है और फूट फूट कर रो रहा है। तालाब के पानी पर चमक रही है। घाट सुनसान है। अनिरुद्ध किनारे बैठा है। उसके मन में बहुत से सवाल घूम रहे हैं। अचानक किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। एक युवती पानी भरने आ रही है। उसने साधारण सी साड़ी पहन रखी है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी दिव्यता है। अरे सुन रहे हैं आप? हाँ, मैं इस गांव में नया हूँ, आपको पहले कभी नहीं देखा। क्या आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? पड़ोस में? हाँ, कह सकते हैं कि यहीं रहती हूँ, और ये भी कह सकते हैं कि रहती नहीं हूँ। मैं मृणाली हूँ। अजीब जवाब है। मैं अनिरुद्ध हूँ, कोलकाता से आया हूँ। मुझे पता है, आप विमल बाबू के भतीजे हैं। कल रात नींद नहीं आई थी, है ना? आपको ये कैसे पता? आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं, और इस गांव में जो भी नया आता है, पहली ही रात शमशान की हवाओं से छू जाती है। आप भी शमशान की बात कर रहे हैं? बताइए तो सही, गांव के लोग उस जगह से इतना डरते क्यों हैं? कल रात मैंने बांसुरी की आवाज सुनी थी और सब लोग ऐसे डर गए जैसे भूत देख लिया हो। यही नियम है। भूत, जिससे इंसान डरता है उसे ही भूत कह देता है बाबू। लेकिन क्या हर डर झूठा होता है? और बांसुरी में सिर्फ सुर ही नहीं होता, वो किसी के सीने में जमी हुई सिसकियां भी हो सकती। आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन क्या आपको डर नहीं लगता? सुना है उधर किसी दुष्ट आत्मा का वास है। देवता अब देवता, इनका फर्क कौन करता है बाबू? इंसान ही तो करता है। डर उन्हें लगना चाहिए जिनके मन में पाप है। मेरे मन में पाप नहीं है, इसलिए मुझे डर भी नहीं लगता। जिनके दिल में पाप है, आप किनकी बात कर रहे हैं? पुरानी बातें धूल जमी किताबों के पन्नों जैसी होती हैं, उन्हें पलटना नहीं चाहिए। दर्द बढ़ता है, लेकिन आप तो सत्य के खोजी लगते हैं। खोजेंगे तो शायद जान भी जाएंगे। आपने बताया ही नहीं कि आप कहाँ रहते हैं। फिर मिलेंगे। मुलाकात तो फिर होगी ही। आप कुछ दिन यहीं हैं और मैं भी आसपास ही हूँ। मुझे ढूंढने की इतनी जरूरत क्यों है बाबू? उसके चलने का ढंग बहुत धीमा है, मानो राजहंस चल रहा हो। कुछ
कुछ देर बाद शाम के समय गांव के भीतर शोर शराबा मच जाता है। आवाज सुनकर अनिरुद्ध आगे बढ़ता है। गांव वाले सदानंद नाम के व्यक्ति के घर के सामने जमा है। सदानंद आंगन में बैठा बेतुकी बातें बक रहा है। देखने दो। अनिरुद्ध अरे बाप रे, मैं मर गया रे, मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ देखा था। पता नहीं जी, दोपहर में खेत से लौटा था, कह रहा था कि शरीर ठीक नहीं लग रहा, तब से ही बड़बड़ा रहा है। उसका बदन तो बुखार से जल रहा है। अरे अरे, तुम चुप रहो, चुप। डॉक्टर को नहीं बुलाया? उनसे मतलब? क्या आप लोग हर बात में अंधविश्वास घसीट लाते हैं? सुनने दीजिए जरा। उसके माथे पर हाथ रखता है। उसका शरीर तेज बुखार से जल रहा है। अचानक सदानंद अनिरुद्ध का हाथ कसकर पकड़ लेता है। आंखें बाहर निकल आने को हैं। आप भाग जाइए, वो आ गई है, वो लड़की आ गई है। चंद्र। कौन आया है? सदानंद काका। उसके हाथ में वही कंगन है, चांदी का कंगन। वो मेरी तरफ देख रही थी और हंस रही थी, शमशान के पास खड़ी होकर हंस रही थी। वो बदला लेगी बाबू, गांव के किसी को नहीं छोड़ेगी। 25 साल पहले मर चुका है। सर्वनाश होगा। इस बार सर्वनाश होगा। चंद्रमुखी कौन है? भीड़ के बीच से एक बूढ़ा आदमी आगे आता है। उसका नाम भवतोष है। बुखार की हालत में क्या बक रहा है, तुझे खुद पता नहीं। बाबू आप जाइए, हम लोग भी निकल रहे हैं, खबर दे दी गई। ओझा बुलाकर बुखार ठीक करोगे? आदमी तो डर से ही मर जाएगा। चंद्रमुखी कौन है, मुझे बताइए। सब कुछ जानना जरूरी नहीं होता बाबू, जो कुछ सुना है उसे भूल जाइए। इस गांव की मरी हुई मिट्टी को खोदोगे तो सिर्फ हड्डियां ही नहीं निकलेंगी, साथ में बहुत से काले सांप भी निकल आएंगे। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इन सब बातों से दूर ही रहो। अनिरुद्ध समझ जाता है ये लोग कुछ भी नहीं बताएंगे। वो भीड़ से बाहर निकल आता है, लेकिन उसके दिमाग में सदानंद की बातें घूम रही हैं। रूपा की बाला, आज दोपहर तालाब के घाट पर। उसने तो मृणालिनी के हाथ में भी वही चांदी की बाला देखी थी, बहुत पुराने जमाने की नक्काशी। तो क्या सूरज डूब चुका है, चारों ओर धुंधलापन है। अनिरुद्ध घर के बाहर टहल रहा है। वो मृणालिनी और सदानंद के डर के बारे में सोच रहा है। अनिरुद्ध फैसला करता है वो रत्नेश्वर राय से मिलेगा। मृणालिनी, वो लड़की बहुत रहस्यमयी है। सदानंद ने चंद्रमुखी का नाम लिया था, 25 साल पुरानी बात। लेकिन मृणालिनी की उम्र तो ज्यादा से ज्यादा 23-24 साल होगी। तो फिर क्या रिश्ता? और वो हरिपत पागल क्यों कह रहा था कि वो लौट आई है? इतनी देर से अकेले क्या कर रहा है? घर आजा। काका, एक बात सच सच बताइए, चंद्रमुखी कौन थी? तूने फिर वो नाम लिया? तुझे मना किया था ना? सदानंद काका बुखार में उसका नाम ले रहे थे। पूरा गांव डर गया था। अगर आप सच नहीं बताएंगे तो मैं खुद ही सच्चाई ढूंढ निकालूंगा। उस नाम को दोबारा मुंह पर मत लाना। तू बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो गया है लड़का। लेकिन सुन, चंद्रमुखी इस गांव का एक अभिशाप थी। नीची जाति की लड़की थी, लेकिन उसकी सुंदरता आग की तरह थी और बांसुरी ऐसे बजाती थी जैसे कोई जादूगर। इस गांव के जमींदार घर का छोटा बेटा रत्नेश्वर, यानी जो आज जमींदार है, तब वो एक जवान लड़का था। वो उस लड़की के प्रेम में पड़ गया था। फिर एक दिन आंधी तूफान और बारिश की रात में वो लड़की गायब हो गई। 2 दिन बाद शमशान के पास उसका शव मिला। लेकिन क्या? लोग कहते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन जब लाश मिली तो उसके गले पर काले नीले निशान थे और उसकी प्याई बांसुरी भी कहीं नहीं मिली। और उसी लाश के पास चंद्रमुखी का मामा हरिपद, वही पागल,
बैठकर रोता हुआ देखा गया था। हालांकि उसी घटना के बाद से वो पागल हो गया। उससे पहले तो बिल्कुल ठीक था। सब कहते हैं कि वो गम में पागल हो गया और तभी से वो पागल सबको यही कहता फिरता है। 25 साल बाद बांसुरी बजेगी, वो लौटेगी अपना बदला लेने, सब कुछ खत्म हो जाएगा सब। इसीलिए गांव वालों के मन में ये तो कहानी लगती है काका, 25 साल पुरानी कहानी। लेकिन आज दोपहर सदानंद काका ने उसे कैसे देख लिया? इतना डर बैठा है। यही तो डर है। पाप कभी मरता नहीं अनिरुद्ध। सदानंद उस समय रत्नेश्वर का खास नौकर था। शायद वो कुछ जानता था। इन बातों की ज्यादा तह में मत जा। रत्नेश्वर राय आज गांव का मुखिया है। अगर उसके कानों तक ये बातें पहुंच गईं तो मुसीबत हो जाएगी। रत्नेश्वर राय, समझ गया। जमींदार हवेली के सामने से गुजरने का बहाना करते हुए वो रुकता है। एक विशाल पुराना अब जर्जर हो चुका घर, सामने कुर्सी पर एक आदमी बैठा है। यही रत्नेश्वर राय है। एक पल के लिए रत्नेश्वर का चेहरा विकृत हो जाता है। भैया थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। रुकिए बाबू, दे रही हूँ। कौन है वहाँ? कौन आया है? नमस्कार, मैं अनिरुद्ध हूँ, विमल राय का भतीजा, कोलकाता से आया हूँ। ओह, वो विमल का भतीजा है। तुम अंदर क्यों आए हो? पानी पीने आया था और आपका घर बहुत सुंदर है, इसीलिए देख रहा था। कभी ये जगह बहुत सुंदर थी, अब तो सब कुछ उजाड़ हो चुका है, शमशान बन गया है। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? क्या कहा? गांव वाले कह रहे थे रात को शमशान की तरफ से बांसुरी की आवाज आती है। क्या आपने कुछ सुना? आपका घर भी तो शमशान के पास ही है। बांसुरी? किसने कहा बांसुरी? ये सब झूठी बातें हैं। कोई बांसुरी नहीं बजाता, वो मर चुकी है। वो सीधा खड़ा हो जाता है। अचानक घर के भीतर से एक काम वाली लड़की बाहर आती है। अनिरुद्ध चौंक जाता है। वो लड़की बिल्कुल मृणालिनी जैसी दिखती है, कद, चेहरा, सब कुछ, और उसके हाथ में भी वही चांदी की बाला। करता, आपकी दवा लेने का समय हो गया है। तुम्हारे हाथ में वो कंगन क्या है? ये तो मेरी दादी ने दिया था। इतनी पुरानी चीज क्यों है बाबू? नहीं, ऐसे ही, बहुत सुंदर लगा। तुम यहां से चले जाओ। विमल से जाकर कह देना उसका भतीजा मेरी हद में दोबारा ना आए। इस कदमों से वहां से निकल जाता है। उसके दिमाग में एक गणित बैठने लगता है। काम वाली की बाला और मृणालिनी की बाला एक जैसी है। सदानंद ने कहा था चंद्रमुखी के हाथ में भी बाला थी। इस बाले का रहस्य क्या है? और रत्नेश्वर राय वो मर गया है सुनकर इतना डर क्यों गया? शाम ढलते ढलते संदेह उसे गांव के किनारे स्थित एक मंदिर तक ले आता है। मृणालिनी को ढूंढते ढूंढते वो यहाँ पहुँचता है। मृणालिनी मंदिर के चबूतरे पर बैठी है। उसकी नज़र कहीं दूर टिकी हुई है। तुम यहाँ हो? मैं पूरे गांव में तुम्हें ढूंढ रहा था। इतनी जरूरत क्यों है बाबू? मैं तो खोई ही नहीं हूँ। मृणालिनी, आज मैं रत्नेश्वर राय के घर गया था। वहां मैंने एक अजीब चीज देखी। उस घर की काम वाली लड़की के हाथ में बिल्कुल वैसा ही कंगन था जैसा तुम्हारे हाथ में है। और सदानंद काका भी बुखार की हालत में इसी कंगन की बात कर रहे थे। कह रहे थे चंद्रमुखी के हाथ में भी यही कंगन था। कंगन तो सिर्फ एक गहना है अनिरुद्ध। असल चीज है स्मृति। ये कंगन जोड़ी में था। एक चंद्रमुखी के हाथ में था और दूसरा उसने अपनी सहेली को तोहफे में दिया था। और उस सहेली की पोती आज शायद उसी घर में काम करती है। तुम इतनी बातें कैसे जानती हो? तुम कौन हो मृणालिनी? क्या तुम सच में पड़ोसी गांव से आई हो या फिर क्या मैं वही अतीत हूँ जिसे तुम सब भुलाना चाहते हो? अनिरुद्ध, तुम सच ढूंढ रहे हो, है ना? सच बहुत कड़वा होता है। जानते हो रत्नेश्वर राय क्यों डरता है?
क्योंकि चोर का मन हमेशा डरता है। क्या रत्नेश्वर राय ने चंद्रमुखी की हत्या की थी? खून? खून तो एक छोटा शब्द है। उसने एक विश्वास की हत्या की थी। प्यार का नाटक करके उस लड़की को शमशान बुलाया गया। फिर जानते हो, इंसान का स्पर्श शरीर पर निशान छोड़ता है और विश्वासघात का स्पर्श आत्मा पर निशान छोड़ता है। वो निशान मिटता नहीं, इसलिए आत्मा बार बार लौटती है। क्या तुम चंद्रमुखी की कोई रिश्तेदार हो? उसकी बहन? रिश्तेदार? क्या रिश्ते सिर्फ खून से बनते हैं? मैं न्याय मांगने आई हूँ। आज अमावस्या है। आज की रात बहुत लंबी होगी अनिरुद्ध। क्या तुम मेरे साथ रहोगे या डरकर भाग जाओगे? डरता नहीं हूँ, मैं सच देखना चाहता हूँ। आज रात शमशान आना, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन सावधान, जो देखोगे उसे सहने की ताकत रखना। कहीं दूर टिकी हुई है। मृणालिनी मंदिर के अंधेरे के भीतर से चलने लगती है। पल भर में वो जंगल की आड़ में गायब हो जाती है। रात के 10 बज चुके हैं। आसमान काले बादलों से ढका है। बिजली चमक रही है। गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके हैं। सदानंद के घर में टिमटिमाती लालटेन जल रही है। सदानंद बुखार से कांप रहा है। अचानक खिड़की के बाहर से वही करुण बांसुरी की धुन सुनाई देती है। अरे दरवाजा खोलो, मुझे जाना होगा। वो बुला रही है, बांसुरी बज रही है। से जल रहा है। अरे अरे, तुम चुप रहो। कहीं कोई बांसुरी नहीं बज रही। वो तुम्हारे मन का वहम है। इस बार धुन बहुत पास है। सदानंद एक झटके में उठ खड़ा होता है। सुना तुम लोगों ने? वो आ गई है। वो मुझे लेने आई है। वो छोटे से कमरे से बाहर निकल जाता है। मन का वहम? अरे मत जाओ। अरे वो सदानंद काका नहीं है। मंत्रमुग्ध सा दौड़ता चला जाता है। शमशान के पास पहुंचते ही जोरदार बिजली कड़कती है। इस रोशनी में दिखता है शमशान के सामने एक छाया मूर्ति खड़ी है। लाल साड़ी पहने हुए छाया मूर्ति आगे नहीं बढ़ती। मुझे माफ कर दो। मैंने सिर्फ देखा था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। रत्नेश्वर बाबू ने मुझे पैसे देकर मेरा मुंह बंद करवा दिया था। मुझे मत मारो। सदानंद सीने पर हाथ रखकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसका शरीर ऐंठने लगता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे पटक रही हो। शमशान की ओर देखता है, वहां कोई नहीं है। कुछ देर बाद वो देखता है गांव की ओर से कोई शमशान। देखूं जरा। नहीं, मर गए। दिल का दौरा या डर से? मृणालिनी, इतनी रात को यहाँ? की ओर से कोई शमशान की तरफ आ रहा है। अनिरुद्ध ध्यान देता है, वो मृणालिनी है। उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे। कुछ देर बाद एक और आकृति दिखाई देती। अरे वो जमीन पर चल नहीं रही, वो तो तैर रही है। इसका मतलब मृणालिनी इंसान नहीं है। रत्नेश्वर राय, उसके हाथ में एक पिस्तौल है। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा है, जैसे किसी के बुलावे पर मजबूर होकर आया हो।
शमशान के बीचों बीच एक पुरानी चिता सजी है, उसमें आग नहीं है। मृणालिनी जाकर चिता पर बैठ जाती है। रत्नेश्वर राय सामने खड़ा हो जाता है। कहाँ है तू? बाहर निकल। मुझे पता है तू यहीं कहीं है। 25 साल से तू मुझे सताती आ रही है। आज मैं तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। किसे मारेगा रत्नेश्वर? जो पहले ही मर चुका है उसे क्या मारा जा सकता है? तू कौन है? तू वही लड़की है ना, पड़ोसी गांव की मृणालिनी, चंद्रमुखी? मैं मृणालिनी नहीं हूँ। मैं तुम्हारा अतीत हूँ। मैं तुम्हारा पाप हूँ। पहचान नहीं पा रहे? यही वो साड़ी है जो तुमने मुझे आखिरी बार दी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने हाथों से उसे जला दिया था। तुमने मेरा शरीर जलाया, लेकिन मेरी अधूरी चाहत, मेरा प्यार उसे नहीं जला सके। तुमने कहा था मुझसे शादी करोगे और शमशान बुलाकर मेरे गले में फंदा डाल दिया, क्योंकि तुम्हारे पिता ने जायदाद से बेदखल करने की धमकी दी थी। छी रत्नेश्वर, पैसे के लिए तुमने प्यार बेच दिया। पागल तुम बनोगे। मुझे माफ कर दे, अब और नहीं सह पा रहा। हर रात ये बांसुरी की धुन, मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा दर्द समझना होगा। आज मेरी बांसुरी तुम्हारा आखिरी गीत गाएगी। बड़ी होती है, आसमान चीर कर बिजली गिरती है। इस रोशनी में अनिरुद्ध देखता है मृणालिनी का सुंदर शरीर बदलने लगता है। उसकी आंखों से आग निकल रही है, उसके बाल सांपों की तरह फुफकार रहे हैं। वो एक भयावह पिशाचिनी रूप है। गीत गाएगी। नाचो, नाचो रत्नेश्वर। पिशाचिनी बांसुरी में फूंक मारती है। अब वो धुन करुण नहीं, एक घातक मारक संगीत है। रुको। मरोगे जरूर, लेकिन आसान नहीं होगा। जैसे मैं तड़प तड़प कर मरी थी, तुम भी वैसे ही मरोगे। मेरे गले का निशान आज भी जलता है। अब तुम्हारे गले को भी थोड़ा जलना चाहिए। रत्नेश्वर अपने गले को पकड़ लेता है। उसका चेहरा नीरा पड़ जाता है। एक भयानक चीख के साथ मैं मर गया। माफी? वो तो सिर्फ शब्द है। जाओ, नर्क में जाओ। रत्नेश्वर गिर पड़ता है, निष्प्राण। उसकी आंखें खुली हैं। उनमें चरम आतंक जमे हुए हैं। अब पिशाचिनी अनिरुद्ध के छिपे होने की दिशा में देखती है। अनिरुद्ध डर से जम चुका है, वो हिल भी नहीं पा रहा। डरो मत अनिरुद्ध, निर्दोष का खून मुझे नहीं चाहिए। तुम सच चाहते थे, तुमने सच देख लिया। अब जाओ और कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना।